मौजूदा दौर में कई खानदान शादियों में फजूल खर्ची, शादियों में इसराफ करते हुए कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। शादियों के मामले में अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं। बड़े बड़े शादी महलों में शादियां करते हुए झूठी शान व शौकत दिखा रहे हैं। शादियों को आसान बनाने के बजाय मुश्किल बनाकर कई खानदान आज परेशानियों में मुब्तला हैं, माली मसाइल से दो चार हैं। मुस्लिम माशरे के इन हालात को देखते हुए बेंगलुरु में पहली मर्तबा सहल शादी प्रोग्राम का इनाकाद हुआ है। 25 जून 2023 बरोज इतवार बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में सहल शादी की तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर 3 जोड़ों का निकाह बहुस्न खूबी अंजाम पाया। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन और मिनहाजुल कुरान और चंद दीगर तंजीमों ने मिलकर इस प्रोग्राम का इनाकाद किया। वाज़ह रहे कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हर साल शादियों के लिए रिश्ते जोड़ने का मुफ्त प्रोग्राम रूबरू मुनक़द होता आ रहा है। अब अलहाज अतीक अहमद की सदारत में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने रूबरू के साथ मुफ्त सहल शादी प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। इस पहले प्रोग्राम में लोगों का भले ही कम रेस्पॉन्स मिला हो, लेकिन प्रोग्राम के मुंतज़मीन को यकीन है कि आने वाले दिनों में लोग आसान शादी की इस मुहिम से जुड़ेंगे। शादी के नाम पर हो रही फजूल खर्ची, माल व मता की बर्बादी, बेजा रसूमात से लोग बचेंगे और सुन्नत के मुताबिक शादियां अंजाम देंगे। शादी पर जताई झूठी शान, हुआ पछतावा हर आन, आसान रस्म को मुश्किल बनाकर जाहिर में खुश, अंदर से बहुत हैरान। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। बड़ी खुशी का दिन है, परवरदिगार आलम से बड़ी शुक्रगुजारी का दिन है आज कि जो तमाम तंजीमें मिलके एक सोच रखे थे कि एक सिंपल सी शादी करने का एक बेड़ा उठाया था, आज उसको हम मुकम्मल कर पाए। ज़्यादा तादाद में तो लोग हिस्सा नहीं लिए क्योंकि वक्फा बहुत कम था जो हमने अनाउंस किए थे रूबरू के वक्त पे। एक ही महीने के अंदर काफ़ी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 जोड़े मुकम्मल इंशाअल्लाह अल्लाह अफ़ज़ल वजल के इससे आज पूरे हो सके और तमाम की मेहनतें रंग लाई। एक बेस है, हमने एक बेस कायम किया है कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एक ना वफ़ किया गया एक इदारा है जिस पे है ना कई चीज़ें कर सकते हैं। इसमें एक शादी का भी जो इसराफ हो रहा है, जो कौम की तरफ से फजूल खर्च हो रहा है, इसको रोकने के लिए ये कदम हमने ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने भी लोग शादी फ्यूचर में करना चाह रहे हैं वो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ सारे बेंगलुरु में आपको नहीं मिल पाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एम्बियंस है, अल्लाह का घर है, ईदगाह मैदान है और बरकत वाली जगह है। और बड़े आज सुबह से मैं 10 बजे से यहाँ पे हूँ और इतना सुकून महसूस हो रहा है और इतनी खुशी हो रही है कि हम अल्लाह ने हमें चुना है इस काम के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग जो देख रहे हैं आप भी इस काम में जुड़िए और इसको है ना कामयाब कीजिए। और उन सब का मैं शुक्रगुजार करता हूँ जो लड़का और लड़की के लिए काफ़ी तोहफे वो खुद आके अपने हाथों से दिए हैं और उनके दुआओं से उनको नवाजिश किए हैं। मैं इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सहल शादी का क्या कोई प्रोग्राम तैयार हो रहा है? इंशाअल्लाह कमेटी मीटिंग होने के बाद हम इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम जो होगा इसमें थोड़ा वक्फा दिया जाएगा ताकि काफ़ी लोग इसमें जुड़ पाए। प्रेफरेबली दिसंबर या नेक्स्ट मार्च इंशाअल्लाह उस टाइम पे हम करने की सोच रखे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट हमने तय नहीं किए हैं। जैसे डेट तय होगी उससे पहले भी जितने भी लोग जो देख रहे हैं, आप अगर सहल में जुड़ना चाहते हैं आप सीधे से रजिस्ट्रेशन कराएँ सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन और मिनहाजुल कुरान इन्फेंट्री रोड बेंगलोर।
ये 2 जगह पे काउंटर्स है, आप जाइए अपना नाम दर्ज कीजिए जिनके तय हो चुके हैं रिश्ते, ताकि है ना जैसे ही डेट इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, जैसे ही एक अच्छा सा एक नंबर्स रीच हो जाएंगे हम इंशाल्लाह 20-25 तक अगर जोड़े तय हो गए तो इंशाल्लाह हम तुरंत से उसका डेट अनाउंस करके हम इंशाल्लाह सहल शादी का क्या ये प्रोग्राम रूबरू में जो आप रखे थे रूबरू, उसमें तय हुए क्या रिश्ते हैं? तीनों उसी में तय हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कई लोग हैं जो आगे पीछे करें कि और 10-15 दिन 20 दिन का वक्फा चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि डेट ऑलरेडी तय कर चुके हैं हम उसको एक्सटेंड नहीं किए हैं। इंशाल्लाह जितने भी अब होने वाले हैं या हो रहे हैं, आप मेहरबानी करके आप अपना नाम दोनों जगह भी दोनों इदारों पे आप अपना नाम दर्ज कीजिए, ताकि हम इसको आगे डेट अनाउंस करने में हमको आसानी हो। रूबरू प्रोग्राम में जो है कितने रिश्ते अभी तक तय हुए हैं इसके अलावा? अभी तक हमने उसका पूरा डिटेल जायज़ा नहीं लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। और इस बार का जो कन्वर्शन रेट है हर 8-7 प्रोग्राम से ज़्यादा इस बार है, क्योंकि जितने भी लोग अभी आके नए रिश्ते नए सीवीज दर्ज कर रहे हैं, जब वो कॉल कर रहे हैं काफ़ी रिश्ते यही रिप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर लड़के वाले के उनका ऑलमोस्ट तय हो गया है और बहुत जल्दी वो इंशाल्लाह आगे शादी की डेट भी अनाउंस कर रहे हैं। तो इसलिए इस बार माशाल्लाह जितने भी लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा कामयाब रहेगा। अक्सर ये देखा गया कि दुल्हन वाले जो होते हैं वो मखरूज हो जाते हैं, शादी का जो है उन पर बड़ा बोझ होता है, लेकिन पूरा मुआशरा इस कदम को किस तरह जो है ले और किस तरह जो है सपोर्ट करे आम लोग भी। देखिए हमारे पास एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म है, हम इस प्लेटफॉर्म को हम आम करना चाह रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म बन गया तो इंशाल्लाह अगर हर हफ्ता अगर 50 लोग रजिस्टर करें तो हर हफ्ता शादी हो सकती है। इधर इतना सारा ग्राउंड है, हर 3 महीने 4 महीने के एक बहुत बड़ा टेंट पड़ता है, जिससे लाखों रुपए अखराजात होते हैं हर प्रोग्राम के लिए। अगर कंटिन्यूस अगर कौम अगर बढ़ के आएगी तो इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म इधर एक परमानेंट एक इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि हर हफ्ता इधर शादियों का एक प्रोग्राम हो सके। क्योंकि एक वक्त की जगह है, एक बेहतरीन अगर आप पैलेस भी लेंगे तो उसको 20-25 लाख में तो पैलेस नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक टाइम का शादी के लिए। आप देखिए अल्लाह के फजल से इतना अच्छा सा इंतज़ाम है, लेकिन कौम को आगे आके उसको इस्तेमाल करना है। क्यों पीछे हट रही है मुझे मालूम नहीं है, इससे बेहतर जगह शायद सारे बेंगलुरु में नहीं है। मैं चाहता हूँ इतना अच्छा पार्किंग है, सेंट्रल है, आने जाने की सहूलत है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है। अभी एक जो आए हैं वो कोलार से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, अब ट्रेन से चले जाएंगे। इससे बेहतर आपको क्या सहूलत चाहिए, हर चीज़ का है। मस्जिद है, मस्जिद में निकाह पढ़ा लो, या आप तीनों रिश्ते चाह रहे थे कि इतना अच्छा इंतज़ाम है तो यहीं पे रिश्ते हो तो यहीं पे निके हो तो यहीं पे निके हमने करवाए हैं, आपने खुद देखा है। तो इससे अच्छा इंतज़ाम आप बताइए कहीं बेंगलुरु में कहीं पे है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन इससे अच्छा इंतज़ाम इतना सिंपल से बिना अखराजात के कहीं पे भी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सब आगे आए। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तो ये जितने भी हमारे पास जो वफ़ के प्रॉपर्टीज़ हैं, हर चीज़ है, ये सब बेकार हाथों में जाएंगे। आप हर चीज़ को इस्तेमाल करने में आपको आना चाहिए, आप आके आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। आप शुक्रिया जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जैसा जानते हैं कि आज सहल शादी का जो मुनक़्क़िद किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 शादियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज तय हुए और यहाँ पे निकाह हुआ। ये मैं समझता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उस तरीक़े पे हमने ये इस शादियाँ किए, और जो इन लोगों ने जो बढ़कर जो हिस्सा लिया इस शादी में, मैं समझता हूँ ये बाबरकत शादी है और किसी के देने से किसी का पूरा नहीं होता। जो अल्लाह और उसके रसूल जो देते हैं उसमें जो है खैर बरकत बहुत होती है। तो इसी तरह से जो इन लोगों ने जो हिम्मत करके जो इस सहल शादी में जो हिस्सा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि हमने इनिशियली जिस तरह से दूसरे लोग शादियों का अरेंजमेंट करते हैं उस तरह से हमने ऐलान नहीं किया। सहल शादी हमने यानी कि सहल के माने जो है एकदम सादगी की शादी है, जिसमें जो है अमीर गरीब मिडिल क्लास हर एक को जो है इसमें जुड़कर जो है शादियों को जो हिस्सा लेना था।
تو الحمدللہ ہم نے وقت بہت کم دیے تھے, شاید اس کی وجہ سے جو ہے سو رجسٹریشنز کم ہوئے, اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے سو ہم جو ہے سو ایک زیادہ وقت دیں گے, اور انشاءاللہ رجسٹریشنز کے جو آفیسز جو ابھی جیسا عتیق بھائی نے بتایا گیا, منہاج القرآن انٹرنیشنل انفینٹری روڈ میں ہے اور زینب ایجوکیشن آرمسٹرانگ روڈ میں ہے, آپ یہاں پہ آ کے جو ہے درج کرا سکتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہم آگے بھی جو ہے اس طرح کے کام کرتے آئیں گے. اور اس کے اندر جو ہے ہم نے جو ہے کوئی کچھ جہیز وغیرہ دینے کی کوئی بات نہیں رکھی, مگر ہم والنٹری لوگ جو ہے آتے گئے اور لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے گفٹس پیش کرے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک کامیابی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروگرامز منعقد کریں گے, اور آپ تمام کا ساتھ ہوگا تو اور بھی کامیابی ملیں گے. اور میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کا شکر گزار ہوں, اور تمام تنظیمات جو ہمارے اس کار خیر میں جو ساتھ دیے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارا کرناٹک کی نہیں, سارا ہندوستان جانتا ہے کہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے روبرو پروگرام شروع کیا ہے 8 سال پہلے. ریاستی سطح پر روبرو کیا گیا, بعد میں جاتے جاتے وہ جو ہے مرکزی سطح میں چلا گیا ہے. ابھی اس سال سے جو ہے بین الاقوامی سطح انٹرنیشنل لیول پر ہم روبرو کر رہے ہیں, تاکہ قوم و ملت کے جو بھائی بہن ہیں ان کے رشتے جوڑنے میں آسانی ہو جائے. جو مشکلات تھے اس کو دور کرنے کے لیے ہم آسان کرنے کا طریقہ اختیار کیا. سارے لوگوں کو جمع کیا, روبرو کر کے جو ہے رشتے طے ہونے میں آسانی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس کے بعد اگر رشتے طے ہو گئے تو شادی کرنا ہے نا, وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی. تو اس مسئلے کو آسان کرنے کے لیے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن انٹرنیشنل بنگلور اور دیگر ادارے جو بنگلور کے ریاست کرناٹک کے تمام مل کر جو ہے شادی کو آسان بنانا, اسے ایک لقب دیا گیا ماشاءاللہ, بہت اچھا سا لقب, سہل شادی, آسان شادی. شادی پریشانی میں, مشکل میں اپنی قیمتی جگہیں بیچ کے, اپنے زیورات بیچ کے, اپنا مال و زر بیچ کے شادی کرنا یہ مناسب نہیں ہے, یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے. ہم نے ایک رواج بنا لیا گیا. اس رواج کو دور کرنے کے لیے ان تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, اس کا نام سہل شادی ہے. بہت ہی کم عرصے میں جو ہے ہم نے شروع کیا. روبرو کے بعد جو کم عرصے میں 20-25 دن کے اندر 3 شادیاں طے ہوئے ماشاءاللہ. بہت ہی شاندار محفل رہی, نکاح خوانی رہی, آپ تمام دیکھتے رہیے. تو اس میں ایک بات کیا ہے, ایک 2-3 سروے میں پچھلی بار بھی بتا رہا تھا, سارے ہندوستان میں 740 پر ایک ڈسٹرکٹ سے ہی, سارے ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ میں سال میں 1000 شادیاں ہوتی ہیں. تو پورے شادیوں کا خرچہ 74,100 کروڑ ہوتا ہے. شادی محل کا بھی کھانے کا, ہندوستان میں خالی مسلمانوں کا شادی محل بھی دعوت کو 74,100 کروڑ. ایک یونیورسٹی بنانا تو 2000 کروڑ ہونا ہے. ہمارے سال کے دعوتوں کے شادی محل کے خرچے میں 30.7 یونیورسٹیاں بنائی جائے ایک سال کو. ایک یونیورسٹی میں 3000 بچے پڑھتی. اور حال ہی میں دیکھ رہا تھا 2-3 دن کی بات, اونچی آواز انڈیا انہوں نے ایک سروے کر کے بتایا بنگلور کا, بنگلور کے 100 شادی محلہ میں سروے کری, ایک شادی محل میں 2 شادیاں ہوتی مسلمانوں کے. خالی کھانے کا, زیور کا وہ سب حساب ڈالے نہیں, خالی کھانا 6000 شادیاں ہوتی مہینے کو. کھانا کتنا ویسٹ ہوتا ہے, کہتا ایک شادی میں 10,000 کا کھانا ویسٹ ہوتا ہے. سروے کر کو پتہ ہی نہ, اونچی آواز انڈیا. تو مطلب کیا, ایک مہینے میں 6 کروڑ روپے کا کھانے کا ویسٹیج کر رہی ہمیں. سب بولتی ہمیں مائنارٹی, ہمیں غریباں مسلمانہ ریزرویشن دیو, پڑھنے چانس دیو, وہ دیو یہ دیو. خالی کھانے ایک مہینے کو بنگلور میں کتنے کروڑ, 60 کروڑ ویسٹ کر رہی. 60 کروڑ ہے تو 120 بچوں کو میڈیکل سیٹ دلائی جا, مہینے کو 120 بچوں کو میڈیکل سیٹ دلا کو. ہمارے غریب بچے بہت چالاک رہتے ہیں پڑھنے لکھنے میں, ان کو مدد کرے تو ہمیں ایک مہینے میں کتنے ڈاکٹر بنے جا, 120 ڈاکٹر بنے جا. یہ سب سوچ کو جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذمہ داران, منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا, یہ اور دیگر ادارے تمام مل کے کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے آدمیوں کو جو بے ہوش میں نہیں, ہم نہ بھی ملالہ کو کون بھی ہوش میں نہیں, کیسا کی کرنا, شادی محل بک کرنا, دعوت کرنا, پیسے لینا دینا, بیچ کو بھی لے سکتے,
घर आस्तियां बेच को भी लेको शानदार शादी कर को पूरी जिंदगी भर मरे तक भी हमें खर्च फेरते रहना। इसे दूर करने के वास्ते हमें तुम्हें सब मिलको पूरे रियासत के अदमा पूरे हिंदुस्तान के अदमा चाहे कौन ना हो गैर कौम भी हो, बहुत सारे लोग गैर कौम भी आए थे हमारे प्रोग्राम में, वो भी बहुत खुशी का इजहार करे कितना अच्छा प्रोग्राम कर रही। हमारे भी संघा ही वकीलिगा संघा हो, काना संघा हो, दलित संघा, इन सब मिलकर उन्होंने भी सोचते थे, हमारे रूबरू में आए थे, कितना अच्छा मैसेज है तुम्हारा, क्यों ना हम भी हो वो भी हो, पूरा हिंदुस्तान का पैसा, ये पैसा बचा को हमें तालीम में डालना। हिंदुस्तान में जो है कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कौन होना क्या पावर में आ जा, कौन कितना पढ़ता है तो पोस्ट पे आ जा, होना तो IAS ऑफिसर बने जा, IPS ऑफिसर बने जा। हाल ही में तुम्हें देखे रहेंगे ये कंडक्टर का बेटा IPS ऑफिसर बन गए, उनके माँ बाप कुछ मालूम नहीं, कोसी की हॉस्टल में जाकर पढ़को BMTC कंडक्टर का बेटा हॉस्टल में पढ़को उन्होंने दिए सो पैसे ये वो लेको 37th रैंक IAS ऑफिसर कर्नाटक का। क्यों ना हमारे बच्चों को हमें पढ़ा के जो हमें फजूल खर्ची कर रही। दोस्तों ये सहल शादी का एक ही मकसद है, फजूल खर्ची से बचना, ये पैसे को हमारे बच्चों में जो है तालीम में डालना, यही मकसद है हमारा दोस्तों, उनके व्यापार में उनके बिजनेस में डालना, तालीम में डालना। इसलिए मैं हम तमाम से इस मीडिया के जरिए मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तमाम फजूल खर्ची से बचिए। ये प्लेटफॉर्म सहल शादी का सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है। कितना अच्छा है, जैसा कि हमारा अयूब भाई बताया, अतीक भाई बताए, आप देखिए पैलेस में 5 लाख 6 लाख क्या भी नहीं, शाम को ऐसा पंडाल रहता है, लाइटा खाली झाड़ा को लाइटा डाला लेते 5 लाख रुपए दिया जाए मैदान को भाड़ा फ्री में दे रही तुम ना, जुमा मस्जिद वक्फ बोर्ड वाले खाओ, इसका इस्तेमाल करना, फजूल खर्ची से बचना। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म सहल शादी प्लेटफॉर्म से यही हमारा मैसेज है कि फजूल खर्ची से बचो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को बिजनेस में लाओ, कामयाबी की तरफ लेके आओ। इतनी बात को कहते हुए मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि इसे बहुत अच्छी तरह से इसे मैसेज को हमारे कौम तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह इस सहल शादी का प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने ये सेल प्रोग्राम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन और दूसरे दीगर मराकज़ के साथ में मिलके ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह इस बार 3 शादियाँ हुई हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचा के इंशाल्लाह हम सहल शादियों को कामयाब बनाएंगे। रूबरू के बाद इंशाल्लाह जैसे आप सब जानते हैं रूबरू में हज़ारों के लोग आए और उनके रिश्ते भी इनफैक्ट अभी वो बातचीतें चल रही हैं। इंशाल्लाह थोड़ा समय मिलता लेकिन 2-3 महीने बीच होते रूबरू और सहल के, इंशाल्लाह हमें और थोड़े जोड़े मिल जाते सहल शादी के लिए। कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इसको कामयाब और ज़्यादा कामयाब बनाने की। सहल शादी ये क्या है मैम, किस करने का मकसद? सहल शादी इनफैक्ट ऐसा है, शादियों में बहुत सा पैसा बर्बाद होता है। जैसे शादी महलों के लिए लाखों के रुपए होते हैं, खाने के लिए लाखों के रुपए होते हैं। हम सोच रहे हैं जो मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास के लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं सहल का, जिसकी वजह से ग्रुप में शादियां होंगी, एक जगह में होगी, जिसकी वजह से उनके शादी महल का ख़र्चा बचेगा, खाने का ख़र्चा बचेगा और जो पैसा बच रहा है इंशाल्लाह वो उन जोड़ों को, वो दुल्हा दुल्हन के लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए उसका फ़ायदा हो सकेगा। तो ये सोच के हम जितना हो सके हम पैसा जो मुसलमान लोग बर्बाद कर रहे हैं या वेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं बच्चों की हर एक माँ बाप की खुशी होती है कि हम हर एक माँ बाप की चाहत होती है कि हमारे बच्चों की शादी अच्छे से अच्छी हो। इंशाल्लाह शादी तो हो जाएगी, ऐसा ना हो कि खर्च करके करे या घर बेच के या कुछ ऐसा करे। तो हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जहाँ पे ग्रुप में शादियाँ करेंगे तो जो भी पैसा बचेगा वो उनके बच्चों के आने वाली ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा। ये बेंगलुरु की हद तक है, इसके बाद में कुछ कर्नाटक की रियासत कर्नाटक में हो? नहीं अभी आप देख सकते हैं बेंगलुरु की हद तक नहीं, हमारे पास जो जोड़े आए हैं 3 जोड़ों में से एक जोड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश से आया हुआ है। ओके, तो 2 जोड़े जो हैं बेंगलुरु के हैं। इंशाल्लाह हम जो भी आएंगे तमिलनाडु से हो या आंध्रा से कहीं से भी आएंगे उनको हम जोड़ लेंगे। इसमें ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ही करेंगे या
दूसरे जगहों पे इंशाल्लाह कोई आएगा हमारे पास करने के लिए, जैसे हमने रूबरू का किया है, रूबरू आंध्रा में भी चलता है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, तो इस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशंस हमारे से जुड़ के कोई और स्टेट्स में करना चाहेंगे तो हम इंशाल्लाह उनके साथ ये प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। और बस में सरकार की है बड़ी बरकतें, बस में सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई अज़मत राहतें उसे अते, मिल गई अज़मत बरकतें उसे अते। मैं गुनहगार था बेअमल था, मगर मैं गुनहगार था बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनहगार था बेअमल था, मगर मैं गुनहगार था बेअमल था, मगर वह क्या जुदा करम है शहबत तेरा, वह क्या जुदा करम है शहबत तेरा, वह क्या जुदा, वह क्या जुदा करम है शहबत तेरा। मुहम्मद अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फसल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि। सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिyyana व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबअ लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत पेश करते हुए हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सामईन मोहतरम, बुजुर्गाने दीन व मिल्लत, काबिल मुबारकबाद हैं वो अहबाब जिन्होंने इस निकाह की इस महफिल का इनेकाद किया है।
محنت کی ہے, کوششیں کی ہیں, جدوجہد کی ہے, لوگوں سے ملاقات کی ہے, اور بھی بہت کچھ انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان تمام تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور یہ جو اچھی سوچ لے کر کے میدان میں آئے ہیں, یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی سوچ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مقصد کو کامیابی بھی نصیب فرمائے اور ان کو مکمل جزائے خیر نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اس بار چونکہ ابتدا ہے تو 3 یا 4 سے ہماری ابتدا ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی چونکہ اچھا کام میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا, وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو بھی اچھا کام, نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے, یقیناً اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ حضرات اس محفل پاک میں تشریف لائے, چونکہ اس کو ایک خاص نسبت ہے اس محفل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو محفل نکاح کہتے ہیں, سنت سے نسبت ہے. تو گویا جتنی دیر آپ اس محفل میں رہیں گے, تشریف فرما رہیں گے, رحمت پروردگار آپ پر سایہ فگن رہے گی, اور آپ کا وہ لمحہ وہ منٹ سیکنڈ عبادت پروردگار میں گزرتا رہے گا. اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب چونکہ وقت نہیں ہے اتنا کہ نکاح کے حوالے سے کچھ تفصیلی بیان کیا جائے. عام طور سے خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم کی. اور رہی بات احادیث مبارکہ کی, تو کوئی یہ قاضی صاحب ایک حدیث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کوئی قاضی صاحب 2 حدیثیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ النکاح. تو اس طریقے سے جیسے 1 2 3 4 کوئی 4 حدیثیں پڑھ دیتا ہے, کوئی 3 حدیثیں پڑھ دیتا ہے, مگر مقصد سب کا نکاح ہے, اس میں تذکرہ نکاح کا ہوتا ہے. اب یہاں سوال صرف ایک چیز ہے. اچھا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر بڑے ہونے تک, شادی ہونے تک, ماں باپ ایک ہی چیز کی تمنا کرتے ہیں, ہمارا بچہ ہو یا بچی ہو, جب یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کی شادی کریں گے, چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو. اب شادی کا جب دن آتا ہے تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے. ماں کی الگ خوشی ہوتی ہے ممتا کے اعتبار سے, باپ کی الگ خوشی ہوتی ہے شفقت کے اعتبار سے, دادا دادی ہوں وہ الگ خوش ہوتے ہیں. اچھا, جن کی شادی ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتے ہی ہیں, مگر ان کے متعلقین, ان کے گھر والے یہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو اب خوشی کا موقع ہے, خوشی کا اس سے بڑھ کر کون سا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے. ہر کوئی تمنا کرتا ہے میری شادی کا دن آئے, شادی کا دن آئے. ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے کی شادی کا دن آئے, بہن بھائی کہتے ہیں میرے بھائی کی شادی کا دن آئے. اب جب وہ دن آ جاتا ہے تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوشی کا دن آتا ہے. اب جب ہم خطبہ نکاح میں سنتے ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی, اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ, میرا مقصد صرف ایک ہی لفظ ہے, خوف خدا بندی. اب دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب تیسری آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات بولو. تو اب یہ تینوں آیتیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی گئی, تینوں میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے, جبکہ موقع یہاں خوشی کا ہے, بہت بڑی خوشی کا موقع ہے. لیکن رب کی بارگاہ سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے بندوں کو, دولہا کو, دلہن کو, ان کے گھر والوں کو, سب کو, کہ تمہیں خوشی کا دن تو
अल्लाह ने अता फरमाया है। नौशा तुम भी सुनो, दुल्हन तुम भी सुनो, एक दूसरे के हुकूक अदा करने के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना। तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है, दूल्हा को दुल्हन का और दुल्हन को दूल्हा का ख्याल रखना है। एक दूसरे का हक अदा करना है। किस तरीके से हक अदा किया जाता है? अपने नबी की जिंदगी को अपने सामने रखो और उस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे तुम्हारे नबी ने जिंदगी गुजारी और तुम्हें गुजारने का के बारे में आका ने फरमाया है। तो इसलिए फरमाया कि निकाह करने के बाद अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह से डरने के मामले में कोई कोताही ना होने पाए, किसी का दिल ना दुखने पाए। दुल्हन हो वो अपने शोहर का ख्याल रखे, सास ससुर का ख्याल रखे, दूल्हा है वो अपनी दुल्हन का ख्याल रखे और दुल्हन के साथ में अपने माँ बाप का भी ख्याल रखे, क्योंकि माँ बाप को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाता है। उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। तो इस सिलसिले में एक और जिम्मेदारी मैं नौशाहों से गुजारिश करता हूं प्यारो, एक और जिम्मेदारी आज से आपके ऊपर बढ़ रही है दुल्हन की। लिहाजा इनका आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, इनका जो हक है वो अदा करना है और इनके हक के साथ तुम्हारे माँ बाप का जो तुम्हारे ऊपर हक है उसके बारे में भी आपको बिल्कुल कतराना नहीं है, उसको भी फरामोश नहीं करना है। अपने माँ बाप के हुकूक को अपनी नजरों के सामने रखना और अपनी जिंदगी गुजारना। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपकी कामयाबी होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी होगी। जब भी आप जिंदगी का अब जो सफर शुरू कर रहे हैं अपने रब से बस इतनी ही दुआ करना, मौला अगर हमें औलाद अता की जाए तो हम तेरी बारगाह में सिर्फ ये दुआ करते हैं कि हमें नेक और दीनदार औलाद अता फरमा दे। अच्छा एक और चीज दीनदार औलाद के सिलसिले में हमें भी जरा थोड़ा उस पर अमल करना है। पहला अमल हमें ये करना है, अब जाहिर सी बात है हम ये चाहते हैं हमारी औलाद हो तो नेक बने, सालेह बने, दीनदार बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी वैसे ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ बाप का अक्स हुआ करते हैं। आपके यहाँ बच्चे आ गए और आप बच्चों से कह रहे हैं बेटा नमाज पढ़ो और आप नमाज पढ़ते नहीं, तो आपके बच्चों पर असर क्या पड़ेगा? जब आप वही नहीं पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ें? अब आप नमाज पढ़ेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे खुद ब खुद नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप किया करते हैं। तो मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, रब्बे कदीर इन शादियों को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दे और इन दूल्हा दुल्हनों को मौला तबारक व तआला नेक साले प्यारी औलाद नसीब फरमा। और परवरदिगार जिन अहबाब ने भी इस महफिल को सजाया है, आरास्ता किया है, मुनाकिब किया है और बहुत सारा इंतजाम किया है, मेरे करीम दिल की गहराइयों से दुआ है मौला तबारक व तआला उनकी इस अकीदत और मोहब्बत को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाते हुए उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला
آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شہزاد صاحب بن امان اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق آپ کا نکاح جنابہ مہک صاحبہ بنت سید اقبال صاحب کے ہمراہ بالعوض مہر 7,786 روپیہ معجل. جناب مشتاق خان صاحب بن محبوب خان صاحب کی وکالت سے اور جناب افضل احمد صاحب بن نذیر احمد صاحب اور جناب نعیم پاشا صاحب بن مقبول حسین صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے وکیل کی وکالت سے میں نے اپنی نیابت وکالت سے حاضرین مجلس کے روبرو آپ کا نکاح کیا، جوڑا باندھا. کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. اے نوشا جناب شہزان صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق آپ کا نکاح جنابہ مہک صاحبہ بنت سید اقبال صاحب کے ہمراہ بالعوض مہر 7,786 روپے سکہ رائج الوقت جناب مشتاق خان صاحب کی وکالت سے اور افضل احمد صاحب نعیم پاشا صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو میں نے آپ کا نکاح کیا، جوڑا باندھا. کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. دوسرا نکاح جناب ظہیر بن قادر پاشا صاحب. اے نوشا جناب ظہیر صاحب بن قادر پاشا صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق آپ کا نکاح جنابہ ربنا بنت سکندر بابو صاحب کے ہمراہ بالعوض مہر 4 گرام سونے کا زیور گلے کا ہار نقد. جناب انور پاشا صاحب بن شیخ حاجی کی وکالت سے اور جناب سرور صاحب بن حیدر صاحب اور جناب چاند پاشا صاحب بن عبدالصمد صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے میں نے اپنی نیابت وکالت سے حاضرین مجلس کے روبرو آپ کا نکاح کیا، جوڑا باندھا. کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. اے نوشا جناب ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق آپ کا نکاح جنابہ ربنا صاحبہ بنت سکندر بابو صاحب کے ہمراہ بالعوض مہر 4 گرام سونے کا زیور گلے کا ہار نقد. جناب انور پاشا صاحب کی وکالت سے اور سرور صاحب اور چاند پاشا صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو میں نے آپ کا نکاح کیا، جوڑا باندھا. کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ. تیسرا نکاح شرفوز صاحب. اے نوشا جناب شرفوز صاحب بنت شیخ بابو صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق آپ کا نکاح جنابہ اسما بنت عبدالشبیر صاحب کے ہمراہ بالعوض مہر 7,786 روپیہ مہر معجل. جناب ارشاد احمد صاحب بن شیخ داؤد صاحب کی وکالت سے اور جناب محیب صاحب بن منیر احمد صاحب اور جناب محمد اشرف صاحب بن شیخ احمد صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے وکیل کی وکالت سے میں نے اپنی نیابت وکالت سے حاضرین مجلس کے روبرو آپ کا نکاح کیا، جوڑا باندھا. کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. اے نوشا جناب شرفوز صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق آپ کا نکاح جنابہ اسما بنت عبدالشبیر صاحب کے ہمراہ بالعوض مہر 7,786 روپے سکہ رائج الوقت. جناب رشاد احمد صاحب کی وکالت سے اور جناب محیب صاحب اور محمد اشرف صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو میں نے آپ کا نکاح کیا، جوڑا باندھا. کہ آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے. قبول ہے. اللهم الف بينهم كما الفت بين سيدنا ابراهيم وسارة وهاجر على نبينا عليهم الصلاة الفت بين سيدنا يوسف وزليخا على نبي بينهم كما الفت بين سيدنا موسى وصفور على نبينا عليهم الصلاة والسلام.